ठाक होंगे और खुश होंगे। हमेशा की तरह वीकेंड में कोई भी टॉपिक हमारा डिस्कस होता है और वो लेंथी होता है। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बट आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जो रिलेशनशिप एडवाइस पे है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ आजकल मैं रिलेशनशिप्स देख ज़्यादातर जो हमारे न्यूली मैरिड हैं और जो यंगर्स हैं जिनकी अभी भी शादियां हो रही हैं या हो गई हैं और कुछ और अरसे बाद मुझे पता चलता है दे आर डिवोर्स्ड। और डिवोर्स का सबसे मैं कहती हूँ फ़जूल तरीन रीज़न दिया जाता है विच इज़ नॉट गुड। इस थ्रू माई एक्सपीरियंस और मैंने स्टडी की है, सर्च की है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी चीज़ें हैं जो हमारे न्यूली मैरिड यंगर्स या हमारे ओल्ड मैरिड कपल्स हैं जो फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं। और आज का टॉपिक हस्बैंड वाइफ मैन वुमेन दोनों के लिए है। ये अंडरस्टैंड करना इतना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी पे सिर्फ या तो लेडीज़ को कहा जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग और बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे पुरानी मैरिज में मर्द के लिए कोई चीज़ ये कही हो अंडरस्टैंड करने वाली। सो आज के जो न्यू कपल्स हैं, आज की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी चेंज हो गई हैं और अगर उस चेंजिंग में हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी डाल दें तो आई थिंक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो सकता है। इवन के ओल्ड कपल्स भी इससे मदद ले सकते हैं। मैरिज तो टीम वर्क है, रिलेशनशिप टीम वर्क है, पेरेंटिंग टीम वर्क है और जब तक दोनों हाथ पैर नहीं मारेंगे आई डोंट थिंक सो कुछ बेस्ट हो सकता है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, बहुत टाइम आएगा ऐसा कि आप एक पर्सन को 80-90 टाइम्स देना पड़ेगा और सामने वाला 10% देगा। वो मैन भी हो सकता है, वो वुमन भी हो सकती है। दैट मीन्स हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। समटाइम्स वाइफ 80% दे रही, 90% और हस्बैंड 10 टाइम्स दे रहा है और बहुत जगह हस्बैंड 90% दे रहा है 80%, तो औरत जो है वाइफ है वो 10% दे रही है। बहुत से ऐसे मूड्स होते हैं, रीज़न्स होते हैं क्योंकि न्यूली मैरिड कपल्स में मोस्टली होता है कि आप लोग की हैबिट्स बहुत चेंज होती है। आप पहले एक रिलेशनशिप में होते हैं जिसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी कहते हैं, तो पहले आप सिर्फ फ़ोन कॉल तक जानते हैं। जब आप मैं कहती हूँ सही वाली जो ज़िंदगी है वो तब है जब आप एक दूसरे के साथ लिविंग करते हैं, रहते हैं। और जब आप शादी करके रहने आते हैं तो आपके डिफरेंट हैबिट्स है, डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट सिस्टम है आपका घर का, वेदर यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, वेदर यू आर अलोन, ठीक है। तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं दो तरह से बात करूँगी कि जो शुरू में आई होती है ना वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं, ना प्रेशर लें और ना सामने वाले प्रेशर दें, क्योंकि वक्त लगता है किसी को भी कुछ भी सीखने और सिखाने के लिए। और मैं कहती हूँ लव एक ऐसी चीज़ है, केयर एक ऐसी चीज़ है, एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी की फैमिलीज़ में आना, क्योंकि कोई भी औरत तब तक मोटिवेट नहीं होती जब तक उसे एप्रिसिएशन और लव नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। एकदम से आके कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए इंसान को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को भी टाइम देखें। और यहाँ पर मैं उन लड़कियों की भी बात करूँगी जो आते साथ अपने मशवरे देने लग जाती हैं, अपने तौर तरीके कहने लग जाती हैं, बताने लग जाती हैं और कहती हैं मेरी पसंद है, मैं तो ऐसी करूँगी, ये मेरी नापसंद है, मैंने तो नहीं करना। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू हस्बैंड इज़ डूइंग बेस्ट फॉर यू, सपोर्टिव है और बहुत चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, तो अगर कुछ चीज़ें नहीं होती, ये यंगर कपल्स के लिए है, तो इट्स ओके, आप बेहतर कर लो, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लो। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का जवाब देना किसी को, ज़रूरी नहीं होता जो आपके घर का सिस्टम था वो दूसरे के घर का सिस्टम हो। ज़रूरी नहीं होता अगर आपके हस्बैंड ने अपनी माँ को या अपनी नंद को, आपकी नंद को जाके नहीं बोला कुछ, आपको कुछ बुरा लग गया है तो आप फेस करने मतलब मुंह बना लें, ठीक है। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको नहीं इफ़ेक्ट होनी चाहिए, मैंने ये चीज़ लर्न की है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें बिल्कुल दरगुजर कर देनी चाहिए। दरगुजर करना, ना सुनना, सब्र करना सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ जहाँ पर आपको जुल्म सहना पड़े
वहाँ आवाज़ उठाएं। जुल्म की एक हद होती है ना, बर्दाश्त की एक हद होती है। जहाँ पर बातें सुनाई जा रही हैं या फिर आपको रोका टोकी जा रही है, देन इट्स नॉर्मल, बिकॉज़ ये ज़िंदगी, ये सोसाइटी, ये कल्चर, ये लोग, ह्यूमन बीइंग्स, इवन कि आप खुद, हम ऐसे ही हैं। सो कभी भी कुछ बुरा लग जाए, फील हो, तो इस बात को अंडरस्टैंड करना सीखें कि हम भी बहुत जगह गलत हो सकते हैं। बहुत जगह हमने अपने आप को पहले देखना है, फिर दूसरे को देखना है कि हम किस में गलत है, हमें क्या चीज़ कर लेनी चाहिए थी या करनी चाहिए, जिससे आपके ताल्लुक़, आपके रिश्ते, आपके घर का माहौल, ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक रह सके। कभी कभी वो कहते हैं ना, फेवर भी करने के लिए, मक्खन भी लगाने के लिए कुछ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट आपको कोई इंसान बदल रहा हो, आपको ये हमेशा लगता है कि आप चेंज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो ये चाहता है, तो चेंज आपने किसी इंसान के लिए नहीं होना, चेंज आपने अपने लिए होना है। और आपको जब रिश्ते ताल्लुक़ कायम रखने हैं ना, उनको ख़राब नहीं करना, तोड़ना नहीं है, तो आप उसको मज़बूत करने के लिए बहुत जगह सब्र करेंगे, बहुत जगह बर्दाश्त करेंगे, बहुत जगह दरगुजर करेंगे और लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं कभी भी उन लड़कियों को, आज की हों या कल की हों, नहीं कहूँगी कि चुप रहना सीखो, सहना सीखो, बोलना नहीं है, बंद रहना है। नो, आई एम नॉट सेइंग। जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ लाजमी उठाएं, और इन अ रिस्पेक्ट वे। आई ऑलवेज सेट इन माई वीडियोज़ कि कोई बात करनी है बहुत रिस्पेक्ट वे में दूसरे को बयान करें, ताकि उस तमीज़ के लहजे में और तमीज़ के दायरे में रह कर आप जब बात करते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है। सबसे पहले रिलेशनशिप में ये एक बात याद रखें कि आप लोग ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मर्द को आपसे क्या चाहिए और औरत को आपसे क्या चाहिए। इन पॉजिटिव थिंकिंग, इन पॉजिटिव वाइब्स में अगर पहली चीज़ सोचें तो वो है आपकी प्योरिटी, आपका टाइम, आपका अटेंशन। दूसरी चीज़, हर औरत ये चाहती है कि वो बोल के रिलीफ होती है, तो उसको सुनने वाला शख्स चाहिए। सो इट्स एडवाइस एंड रिक्वेस्ट फॉर ऑल हस्बैंड्स कि सुन लें, क्योंकि वाइफ हमेशा चाहती हैं कि जस्ट लिसन, शी डोंट वांट एनी सॉल्यूशंस और लेक्चर्स। उसे सिर्फ सुनने वाला इंसान चाहिए, देन उसका दिल हल्का हो जाता है और वो फिर से अपने मूड्स और अपनी सही वाली रूटीन में आ जाती है। उसे सिर्फ सुनने वाला शख्स चाहिए। एंड द अदर हैंड, कभी आपके हस्बैंड का मूड ऑफ हो या उसे कोई बात नहीं सही लग रही हो, हस्बैंड्स खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बहुत जगह बोलते भी हैं। तो आप भी मैं ये नहीं कहूँगी गंदी ज़बान को सुन लिया करें, हो जाती होती है, वो नहीं सुननी, खामोश रहने दें। उस दिन आप उनको ना बुलाएं, क्योंकि हम औरतों की ज़रा एक फितरत में, आदत में आ जाता है कि जिस दिन वो चिढ़े होते हैं हम उनको उस दिन छेड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ए रिलेशनशिप एडवाइस कि थोड़ा सा रिलीफ दें दोनों तरफ से, जिस चीज़ से दोनों को सुकून मिले। जहाँ पे औरत को केयर, प्योरिटी, वैल्यू की ज़रूरत है वहाँ देनी चाहिए, लेकिन औरतें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ऑल द टाइम ये चीज़ें नहीं मिल सकती, बिकॉज शादी के पहले साल शायद आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए, सेकंड थर्ड ईयर में जब आप पेरेंटिंग फेस में आते हैं तो चीज़ें, प्योरिटीज़, एनवायरनमेंट, हर चीज़ चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। तो इस पे फोकस करें, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखें, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को जब देख लेंगे तो लाइफ अच्छी गुजर जाएगी। मर्द को मोटिवेट और एप्रिसिएशन आपसे चाहिए होता है, तो सबसे बेहतर होता है कि आप दें। जब आप उनको सुनाती रहेंगी, डीमोटिवेट करती रहेंगी, तो आई थिंक लाइफ नहीं इससे आगे बढ़ सकती। कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, तो मैं ये मशवरा दूंगी कि कुछ लोगों को, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे। इंसान अपनी आदतें, हैबिट्स बदल सकते हैं, लेकिन इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकते। तो जहाँ पर आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो सकता, देन टाटा बाय बाय हो जाए। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप एडवाइस में है कि अगर निभाना है तो थोड़ा प्यार, थोड़ी केयर, थोड़ी अटेंशन, थोड़ा टाइम, थोड़ी अप्रिसिएशन, थोड़ी मोटिवेशन, और जो चीज़ आपके हस्बैंड को रिलीफ देती है, आपकी वाइफ को रिलीफ देती है, तो उस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट।
जो पहला साल होते हैं ना, शायद उसमें प्योरिटी, केयर, प्यार हो ज़्यादा, लेकिन बाकी आने वाले सालों में आई थिंक रिस्पेक्ट ही है जो आपके रिश्ते को जोड़े रखती है, और आपके बच्चे भी उस रिस्पेक्ट, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्योरिटी को देखते हैं, तो तभी वो आपको वैल्यू देते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को वैल्यू देंगे तो आपके बच्चे भी देंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें क्या प्रॉब्लम कर रही हैं, उसको बैठ कर सलूशन देकर एक दूसरे को ठीक करें, समझे सुने, ना कि बड़े बड़े इश्यूज़ का इंतज़ार करें। और ये जो डिवोर्स हो जाते हैं ये इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जी उसने मुझे सुना दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये रोक दिया। पहले चीज़ें क्लियर कर लो, जब शादी होने लगती है उससे पहले क्लियर कर दो, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके आने वाले ताल्लुक़ ख़राब ना हो। और जब आपने नए घर में जाना है तो आपको उसके सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है, स्पेशली उनके लिए जहाँ फैमिलीज़ होती हैं। ये मत अपने दिमाग में डालें कि शौहर लोग भी कि हमने सबकी खिदमतें करनी है, सब कुछ करवाना ही है, और लड़कियां भी ये अपने दिमाग में मत डालें कि हमने सारे काम करने, खिदमतें करने, हमें तो लाए इसलिए। आप करना चाहते हैं, डू इट। नहीं करना चाहते तो कह दें, इट्स ओके, ना करें, अपनी चीज़ें करें और अपना एक सेटअप रखें। लेकिन अगर आपको अपने हस्बैंड की पोजीशन उस घर में ये लग रही है कि सब हस्बैंड्स की पोजीशन ना डिफरेंट होती हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी एक लाइन डालूँगी कि जब आप शादी करने लगें तो उससे पहले जान लें कि आपके हस्बैंड की पोजीशन क्या है उस घर में। बिकॉज़ आपको भी मोस्टली, क्योंकि ये कल्चर, ये सोसाइटी है, आपको वही पोजीशन मिलेगी, वेदर वो लाडला है या नहीं लाडला, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी तरह पहले जान लें। इन द एंड में सिर्फ यही कहूँगी, सब्र, शुक्र, बर्दाश्त और दरगुज़र, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट कर लेंगी तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। फॉर ऑल द यंगर्स, फॉर ऑल एडल्ट्स, फॉर ऑल न्यूली मैरिड और जो ओल्ड मैरिड हैं, अपने अंदर चेंजिंग लाने से, वो कहते हैं ना, दूसरों में चेंजिंग लाने से बेहतर अपने अंदर लाएं, और इंशाल्लाह आप उससे पॉजिटिविटी ही देखेंगी अपने रिलेशनशिप में, और बहुत बेहतर देखेंगी। हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी पाने के लिए पहले अपना बेस्ट देना पड़ता है, और अगर रिलेशनशिप गिवन टेकन का नाम है देन डू इट, क्योंकि यही है। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।